नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके पात्र आप सबके दिल के बहुत ही करीब है और शायद ही आप लोग इसको जानते होंगे। दरअसल जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है त्रेता युग के टाइम की, जो रिलेट करती है सीधे सीधे महाभारत काल के कर्ण अर्जुन और श्री कृष्ण से। त्रेता युग यानी कि भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़े समय पहले की बात है, मतलब इस युग का अंत होने वाला था, उससे थोड़े समय पहले की बात है। तब एक राक्षस हुआ करता था, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और उसका नाम था दंभोदभव। दंभोदभव ऐसा था कि वो राक्षस तो जरूर था, लेकिन उस समय उसकी बुराई ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। वो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वो ज़िंदगी में केवल एक यही चाहता था कि मैं अमर बन जाऊं, और इसी चीज़ की ख्वाहिश के साथ उसने भगवान सूर्य की एकदम कठोर तपस्या शुरू कर दी। काफ़ी सालों तक कठोर तरीके से कठोर तपस्या करता ही रहा, और कई साल बाद आखिर वो समय आ ही गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और बोले कि आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो दंभोदभव कहता है कि भगवान, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं जब से पैदा हुआ तब से एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मैं अमर बन जाऊँ। ये सुनकर भगवान सूर्य ने तुरंत ही मना कर दिया कि अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं दे सकता। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर मैं भला तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन सूर्य भगवान को वरदान तो देना ही था। दंभोदभव भगवान की यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, लेकिन तुरंत उसने अपना दिमाग चला लिया कि क्यों ना मैं भगवान से एक ऐसा वरदान मांग लूं जो अमरता का ना हो, लेकिन सीधे सीधे अमरता के बराबर हो। तो उसने भगवान सूर्य से कहा, ठीक है, अगर आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरे शरीर में आप 1000 कवच लगा दे, जो एक ऐसे कवच जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर ढाल हो। और एक कवच को निकालने के लिए एक मनुष्य को कम से कम 1000 साल तक मुझसे लड़ाई करनी पड़े, और जैसे ही 1000 साल पूरे हो जाए और वो कवच को निकाले, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए। ये वरदान तो बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा, और अगर ये वरदान इसको मिल गया तो कहीं ना कहीं अमरता के बराबर है। लेकिन भगवान सूर्य को अपनी बातों पर सटीक तो रहना ही था। उन्होंने बोला था कि मैं अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कुछ और वरदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और 1000 कवच उसके शरीर में मानो ऐसे फिट हो गई, यानी कि उससे युद्ध लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। भगवान सूर्य ने उसको वरदान दिया और अपने स्थान पर चले गए। इस वरदान के बाद दंभोदभव में घमंड आ गया और वो इस शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। अब वो पूरी तरह से राक्षस बन गया था और वे सभी पर अत्याचार करने लग गया। पशु पक्षी, देवी देवता, मनुष्य सभी पे अत्याचार करने लग गया, और उसकी यही शक्ति उसे क्रूरता की ओर ले गई। वो जिस पर भी प्रहार करता उस प्राणी की मृत्यु हो जाती। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। इस दुनिया में सभी जितने भी प्राणी थे, सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि इसकी मृत्यु हो जाए कैसे भी करके। एक तरफ तो इसका अत्याचार चल ही रहा था। राजा दक्ष थे, उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी का नाम था मूर्ति। मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई, और जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर तो ये बहुत ही गलत अत्याचार हो रहा है, और ये राक्षस तो लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ अत्याचार कर रहा है। जिसको 1000 कवच मिलने के बाद, जिसका नाम अब सहस्रा कवच हो चुका था, क्योंकि उसके शरीर में 1000 कवच थे, तो मूर्ति ने ठान लिया कि अब इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धरती माता को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचेगा आने वाले समय में। तो वे भगवान विष्णु की तपस्या में लग गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दे दिए और भगवान ने कहा, मैं बहुत ही भली भांति तरीके से जानता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो मूर्ति ने कहा कि जो सहस्रा कवच है जिसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर एक बात जान लीजिए,
मैं आपको वरदान देता हूँ, इसकी मृत्यु के लिए केवल आप ही जिम्मेदार रहेगी, यानी केवल आप ही की वजह से इसका वध होगा। ये कहकर भगवान सूर्य अपने स्थान पर चले गए। मूर्ति ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब कुछ सालों बाद मूर्ति के दो जुड़वा बेटे हुए, नर और नारायण। माना जाता था कि नर और नारायण भले ही दो शरीर थे, लेकिन उनकी आत्मा दोनों की एक ही थी। दोनों में से एक जो कुछ भी सोचता उसको दूसरा पूरा करता था। जैसे कि नर जो कुछ भी सोचते थे उसको नारायण पूरा करते थे, और नारायण जो कुछ भी सोचते थे उसे नर पूरा कर देते थे। जिसे देखकर सब लोग यही कहने लग गए कि ये दोनों अटूट है, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इन दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। एक समय की बात है, जब ये दोनों बद्रीनाथ में पूजा पाठ कर रहे थे। ये दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय सहस्रा कवच वहाँ पर आ पहुँचा और बिना मतलब के लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा, बिना मतलब के उन्हें मारने लगा। जब यह बात नर और नारायण को पता चली, उसमें से जो नारायण थे वहाँ से उठकर चले गए और नर तपस्या में लीन थे। नारायण ने देखा कि यह तो बहुत ही गलत हो रहा है और बहुत ही गलत तरीके से आतंक मचा रहा है, मैं इसे रोकने के लिए जाता हूँ। तो नारायण ने सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकार दिया। उस राक्षस ने देखा कि यह कौन है जिसने मुझे पहली बार युद्ध के लिए ललकारा है। वरदान मिलने के बाद पहली बार सहस्रा कवच की आंखों में डर दिखाई दिया। तो नारायण और सहस्रा कवच के साथ 1000 साल तक कड़ा युद्ध चलता रहा, और आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसका नारायण पहला कवच निकालने वाले थे। युद्ध होते होते नारायण ने उसका पहला कवच खींचा, और जैसे ही पहला कवच बाहर निकाला वैसे ही नारायण की मृत्यु हो गई। उधर नर पिछले 1000 साल से भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को तुरंत अपनी विद्या से जीवित किया और खुद ने युद्ध करना शुरू कर दिया, और नारायण तपस्या में लीन हो गए। अब नर का युद्ध राक्षस के साथ चलता रहा। 1000 वर्ष फिर जैसे ही हुए, उन्होंने उसका दूसरा कवच निकाला, और दूसरा कवच निकालते ही नर की मृत्यु हो गई। उधर दूसरी तरफ तब तक नारायण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, और उन्हें भी मृत संजीवनी की जो विद्या थी वो प्राप्त हो गई थी। और नारायण आए, नर को जिंदा किया, और नारायण ने फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया, और उन्होंने तीसरा कवच भी निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और नर तपस्या से उठे और अपने भाई को जीवित किया, और उनके भाई तपस्या में बैठ गए, और इधर फिर से नर ने लड़ाई शुरू कर दी। ऐसे करते करते दोनों ने मिलकर 999 कवच उखाड़ दिए। अब एक ही कवच बचा था। सहस्रा कवच अब घबरा गया। सचमुच में भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही ऐसा हुआ था। उनकी आत्मा एक थी पर शरीर दो थे। दोनों की मृत्यु एक दूसरे से बिना निश्चित ही नहीं थी। वह समझ गया कि ऐसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, कि अब केवल सूर्य भगवान ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। और वो वहाँ से भागते हुए तुरंत सूर्य भगवान जी के पास पहुँचा और सूर्य भगवान की शरण ले ली। अब सूर्य भगवान, जो कि बहुत ही बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा कि ये मेरा भगत है और यह मेरी शरण ले रहा है। तो सूर्य भगवान ने उस राक्षस को पृथ्वी की भलाई के लिए, इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है पृथ्वी की भलाई के लिए। तो भगवान सूर्य ने कहा कि इस तरह मैं अपनी शरण में आए हुए को मौत के मुंह में नहीं दे सकता। नर और नारायण को जब ये पता चला कि सूर्य भगवान ने एक राक्षस को अपने अंदर समा लिया, तो उनको बहुत बुरा लगा। पहले तो वो बोले कि ये हमें लौटा दीजिए, मैं नहीं लौटाऊंगा। तो नर और नारायण ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को उसी समय, जिस समय उनके अंदर राक्षस था, उसी समय उनको श्राप दिया कि आपकी इस भूल, इस गलती के कारण हम आपको श्राप देते हैं कि आपका जन्म इंसान के रूप में होगा। अब जैसे नर और नारायण भगवान सूर्य को श्राप दिया, वैसे ही एक युग का अंत हो गया था। श्राप मिला था जब राक्षस भगवान सूर्य के अंदर समाया हुआ था। भगवान सूर्य का जन्म हुआ किसके रूप में? सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में, जो कि भगवान सूर्य का ही एक हंस था। यही कारण है कि कर्ण के पास बचपन से, मतलब जब से वो पैदा हुआ था, तब से उसके शरीर में कवच थे।
यह कवच वही राक्षस का था जो नर और नारायण से लड़ाई करते समय अपने पास बचाया था। 999 कवच तो काट दिए थे। उसके पिछले जन्म में एक कवच जो बचा था, उस समय भगवान सूर्य के अंदर प्रवेश कर लिया था और भगवान सूर्य को उसी टाइम पर श्राप मिला और वे इंसान के रूप में जन्म लिए। कर्ण का जब जन्म हुआ तो कर्ण के अंदर 2 लोगों के अंश थे। एक राक्षस वही सहस्रा कवच और दूसरा सूर्यदेव भगवान। सूर्य भगवान होने की वजह से कर्ण इतना बड़ा दानवीर, इतना अच्छा इंसान बना, लेकिन कर्ण के अंदर उसी राक्षस का भी अंश था। इसी वजह से कर्ण हमेशा गलत के साथ, क्रूरता के साथ खड़ा रहा और गलत के साथ ही मिलकर लड़ाई की। और जब अगला जन्म हुआ नर और नारायण का, तो अर्जुन नर और भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण का जन्म हुआ। और श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहकर ब्राह्मण का वेश बनवाकर कवच निकलवा दिया। नारायण की वजह से कर्ण का कवच निकाल दिया गया। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही इंद्रदेव ने कैसे कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगे थे। जब कवच निकाल लिया गया तो अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया। और इस प्रकार से सहस्रा कवच तब से लेकर अब तक की सिचुएशन में आखिरकार उसका पूरी तरह से अंत हुआ था। ये थी कहानी कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।